तो हम भी टूट जाएंगे। उठ के ही चले गए। और महर के घर के हालात ये होते हैं कि वो बेचारी जिम जाने की तैयारी कर रही होती है और उसकी बहन आके उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि मैं जिम जा रही हूँ। लेकिन बहन साहबा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती और अम्मी अम्मी कह के अपनी अम्मी को बुलाती है और पूछती है आपने इजाज़त दी थी इसे? तो वो बताती हैं कि हाँ मैंने इजाज़त दी थी, लेकिन फिर वो महर से कहती हैं कि हमें तुम्हारी तरबियत पे बड़ा नाज है, बड़ा गरूर है। और फिर वो महर से कहती हैं कि याद रखना अगर ये गरूर टूट गया तो हमारा भी गरूर टूट जाएगा, इसलिए बेटी घर से जैसी बाहर जाओगी वैसे ही अंदर भी आओगी। अजीबो गरीब सा डायलॉग है वैसे ये नाजरीन, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर राइटर को बड़ा जोर लगाना पड़ा है कोई धोंसू किस्म का डायलॉग क्रिएट करने के लिए। और उधर जिम में जब अलैना का भाई उसको छोड़ने आता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है महर पे, जो कि रिक्शे में वहाँ पहुँच रही होती है। तो भाई साहब की ओबाश नज़रें महर पर टिक जाती हैं और वो अपनी बहन से ज़िद करता है कि मुझे ये लड़की लव इन फर्स्ट साइट की तरह पसंद आ गई है और अब मैं इससे शादी करूँगा। तो अलैना उसे बताती है कि ये तो मेरी जिम इंस्ट्रक्टर है। तो भाई साहब बज़िद हो जाते हैं कि तुम जो मर्ज़ी करो, जो जैसा मर्ज़ी तरीका अख्तियार करो, मुझे इससे शादी करनी है, बस इससे कोई मीटिंग अरेंज करो। अलैना महर का अपने भाई से इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं कराती और अंदर चली जाती है। तो इस पर उसका भाई कहता है कि ऐसा है कि तुम इसे अपनी सालगिरह पर इनवाइट कर लो। लिहाजा अलैना महर को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेती है। पहले तो महर इनकार करती है, लेकिन फिर अलैना इंसिस्ट करती है। फिर अलैना महर के घर पहुंच जाती है और उसकी अम्मी से कहती है कि आंटी मैं इसे इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरे साथ इसे जाने दें। और महर साहबा जब जिम से निकलती हैं तो शबरेज उसका मुंतज़िर होता है और उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा लेता है। और नाजरीन फिर रास्ते में वही शदीद मोहब्बत और चाहत का इजहार करता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम्हें स्टैंड लेना होगा जैसे मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसीलिए तुम फ़हद से शादी पर इनकार कर देना।